नवाज शरीफ 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का दुबई से चीन और कतर जाने का भी इम्कान। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिले 4 बजे तक मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयारियां जोर पकड़ने लगी। 10,000 शर्ट्स तैयार करवाई गई। शर्ट्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर प्रिंट करवाई गई। नवाज शरीफ की वापसी से आवाम में एक नई उम्मीद, हौसला पैदा हुआ। नून लीग की पॉलिसियों का तसलसल रहता तो आज महंगाई न होती। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के हवाले से और उनकी मुल्क वापसी पर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर तबादला ख्याल। पार्टी रहनुमाओं का 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के भरपूर और तारीखी इस्तकबाल का आज़म। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून का शेर आ रहा है। शहबाज शरीफ ने मुल्क को श्रीलंका बनने से बचा लिया। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ दिया है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ मुल्क में खुशहाली तरक्की का एजेंडा देंगे। PTI हुकूमत की नाअहली से मुल्क में महंगाई आई। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का पुरानी अनारकली में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पंजाब के अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए की फंड्स की मंजूरी। अब गांव चमकेंगे। प्रोग्राम के तहत यूनियन काउंसिल्स को इख्तियारात देने की भी मंजूरी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के DG और दीगर आसामियों पर भर्ती के तरीक़ाकार की मंजूरी। दौरान सर्विस वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना के लिए माली इमदाद के पैकेज को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वंस अगेन कमाल का काम किया और मैंने उनसे वादा किया था कि अगर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डेवलप करता है, उनके किसी बंदे के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। एग्रीकल्चर वालों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं, क्योंकि किसी ने कभी फोकस ही नहीं किया। जो किसी को सबसे बुरा महकमा समझा जाता था, हमने उनसे वादा किया था कि एक तो आज उनके लिए स्पेशल पैकेज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए सेक्रेटरी फाइनेंस काम कर रहे हैं, वो अनाउंस करेंगे, और दूसरा उनको जो ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ हैं इंशाल्लाह वो सारे सॉल्व करेंगे। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए महकमे ज़राअत पंजाब ने दिन रात काम किया। पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों की तहकीक ज़रूरी है। पाकिस्तान में सीड की रिसर्च ना होने के बराबर है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कपास के आलमी दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज कहते हैं पंजाब में कपास की रिकॉर्ड फसल हुई। नहीं चाहता किसी मुल्क से भीख मांगे, हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। मैं ये नहीं चाहता कि हम जाके दूसरे मुल्कों से कर्ज मांगे। मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क अब अपने पैरों पे खड़ा हो। हम जो पॉलिसी बना सकते हैं, जितने दिन हम मौजूद हैं, आपके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि जिस फाउंडेशन पे ये बिल्डिंग खड़ी है। सरकारी अस्पतालों में 90% इमरजेंसी में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इजहार तशवीश। मोहसिन नकवी का अस्पतालों में हंगामी तौर पर इमरजेंसी एक्सपर्ट डॉक्टर्स भर्ती करने का हुक्म। बैरून मुल्क से डॉक्टर्स की खिदमात भी हासिल करने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी एक्सपर्ट की कमी के बायस हज़ारों अफराद मौत के मुंह में जा चुके। निगरान पंजाब हुकूमत का रवां माली साल में एक और बजट पेश करने का फैसला। रवां माली साल के दूसरे बजट के लिए LDA ने मजीद फंड मांगने का इरादा कर लिया। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से अक्टूबर 2023 तक का बजट पेश किया गया। बजट में 10 अरब रुपए मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तस किए गए। शहर में डेंगू मच्छर का फैलाव थम न सका। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 56 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 170 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी में डेंगू के 71, गुजरांवाला 17, मुल्तान 16 और फैसलाबाद में 5 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के कुल 52 मरीज ज़ेर इलाज। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें।
ऑपरेशन फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर चल रहा है। पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। सब सियासी लीडर मुहिब्बे वतन है। इलेक्शन मसाइल का हल नहीं, पहले चार्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएं फिर आगे बढ़ें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बगैर मुल्क पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना डिफेंस ए का दौरा। हवालात में बंद मुलजिमान से उनके केसेस के बारे में पूछा। भीख मांगने के इल्ज़ाम में कैद बुजुर्ग शहरी की रिहाई का हुक्म दिया। फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरखास्तों पर कार्रवाई का जायजा लिया। दरखास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि दरखास्तों पर कार्रवाई में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शहर की 18 शाहराहों पर गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों का इंकशाफ। गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां करने पर ख़जाने को 80 अरब रुपए का नुकसान। शहर की नीम कमर्शियल सड़कों को मुस्तकिल कमर्शियल करने का फैसला। बरकी रोड, ड्राइवन रोड, ठोकरता डिफेंस रोड कमर्शलाइजेशन की इजाज़त देने की तजवीज़। केनाल रोड से वाबडा टाउन तक जोहर टाउन बाईपास रोड पर कमर्शलाइजेशन की जा सकेगी। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन में सीनियर सिटीजन को मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी का मामला। निगरान वज़ीर आला पंजाब और काबीना की मंजूरी के बावजूद मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी शुरू ना हो सकी। सीनियर सिटीजन को मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक अथॉरिटी तज़ब्ज़ुब का शिकार। माजी में मास ट्रांजिट सिस्टम में सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात बंद कर दी गई थीं। वासा को बजट मंजूरी के बावजूद फंड्स का इजरा न हो सका। पंजाब हुकूमत ने बजट में वासा को माली साल में 16 नई स्कीमें शुरू करने का टास्क दिया। वासा इंतजामिया ने 16 तरक्याती स्कीमों में सिर्फ 2 मंसूबों पर काम शुरू किया। मंजूर शुदा 14 तरक्याती मंसूबों के फंड्स रोक लिए गए। बजट जारी न होने की वजह से वासा ने साइड पर काम बंद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी पंजाब यूनिवर्सिटी में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर। सीनियर जज मलिक शहजाद अहमद खान फातिमा जिनाब विमेन यूनिवर्सिटी में मेंबर सिंडिकेट। जस्टिस अली बाकर नजफी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में और जस्टिस शुजात अली खान इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर। लेस्को के 30% से ज़ायद लॉसेस वाले फीडर्स पर 12 घंटे बिजली बंदिश का फैसला। 30% से ज़ायद लॉसेस वाले 97 फीडर्स को बंद रखा जा रहा है। फीडर्स को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखा जा रहा है। लेस्को के अनोखे फैसले ने बिल अदा करने वाले सार्फिन की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर के मुतअद्दिद इलाकों की स्ट्रीट लाइट्स बंद। 1,30,000 से ज़ायद पॉइंट्स बंद होने का इंकशाफ। 274 यूसीस की बंद लाइट्स को मरम्मत करने के लिए 400 इलेक्ट्रिशियन फटे दस्तानों से काम करने पर मजबूर। करोड़ों के फंड्स होने के बावजूद इलेक्ट्रिक सेफ्टी किट्स ना खरीदी जा सकी। इलेक्ट्रिशियन को करंट लगने के वाक़यात बढ़ गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर की कब्जा माफिया और गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ ठोस बुनियादों पर इकदाम करने की हिदायत। डायरेक्टर LDA सिटी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से टाइम लाइन के मुताबिक प्लान तलब कर लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन का बेहतरीन सहूलियात और ज़्यादा इनरोलमेंट वाले स्कूल्स ना देने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने निगरान पंजाब हुकूमत को जवाब दे दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अगर बेहतरी के लिए स्कूल्स लेने हैं तो फंड्स लगाएं। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ NGOs को स्कूल देने का ऐलान किया गया था। पंजाब पुलिस वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के पुलिस एहलकारों और अहल खाना के इलाज मुआवजे के लिए 22,50,000 रुपये मंजूर। ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद वसीम अरशद को बीवी और बेटी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। सब इंस्पेक्टर मुख्तार हुसैन मरहूम की अहलिया को कैंसर के इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए गए।
अल-खिदमत अल-फलाह स्कॉलरशिप प्रोग्राम के 25 साल मुकम्मल जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीर उल अज़ीम की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तलबा और तालबात ने अल-खिदमत फाउंडेशन की काविशों को काबिल कद्र करार दिया। तकरीब में पोजीशन होल्डर तलबा को इनामात से नवाजा गया।